हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैविंग जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जेड नॉट हैज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क एज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया गया है। द कनेक्शन ऑफ इट्स वाइंडिंग, इसको देख के आपको बताना है पी से प्राइमरी और एस से सेकेंडरी है। यह एक रेफरेंस बस दिया गया है। यह आपको देख के बताना है कि किस तरह कनेक्शन है। तो इसका सही आंसर है स्टार विद ग्राउंडेड न्यूट्रल डेल्टा। देखिए दोस्तों, जो जीरो सीक्वेंस होता है उसको, वो सिस्टम का जीरो सीक्वेंस जो होता है डिपेंड करता है उसके कनेक्शंस पे। थ्री वाइंडिंग के कनेक्शंस किस तरह के हैं, यानी कि वो वेदर वो स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है, डेल्टा डेल्टा है। तो डिफरेंट टाइप का कनेक्शन होता है। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। पहला है कि अगर वो स्टार कनेक्शन है और वो ग्राउंडेड नहीं है, जनरली स्टार कनेक्शन ग्राउंडेड रहता है, लेकिन अगर वो उसमें ग्राउंडेड नहीं है, ये ग्राउंडेड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जीरो सीक्वेंस जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। दूसरी बात है कि अगर वो डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड सिस्टम है तो इसके फेज करंट में जो है हमारा जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा वो, लेकिन वो लाइन में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस को देखते हैं। तो पहला हम लोग केस देखते हैं दोस्तों इसमें, जिसमें कि पहला केस में क्या है, यहाँ पर पहले केस में हमारे पास क्या है कि एक स्टार है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है जिसका, और एक दूसरा स्टार है जिसका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप को हम लोग कनेक्शंस को देखते हैं इसमें, ग्राउंडेड नहीं है। तो उसके केस में किस तरह का हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा। हमारा प्राइमरी से हमारा जीरो सीक्वेंस कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए प्राइमरी में ग्राउंडेड है ये, ठीक। लेकिन वो उसका टर्मिनेशन सेकेंडरी तक नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेकेंडरी में ये अनग्राउंडेड है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर रेफरेंस बस है, तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा कनेक्शन को देखते हैं। दूसरा कनेक्शन क्या, हम लोग स्टार स्टार को देखते हैं, जिसमें कि दोनों स्टार आपस में ग्राउंडेड है। सपोज कि ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है और एक स्टार है, और दोनों दोनों ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है और ये भी ग्राउंडेड है। तो उसी केस में क्या होगा, उसी केस में देखिए दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ ग्राउंडेड होगा, और सिमिलरली सिंस ये भी ग्राउंडेड है तो ये करंट यहाँ से इमर्ज होगा और ये फिर फ्लो करेगा, ठीक है, वाइंडिंग्स में। तो इसका मतलब है कि इसका जो जीरो सीक्वेंस हम लोग डिराइव करेंगे, प्राइमरी से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्टेड होगा Z0, जो कि सेकेंडरी तक ट्रांसमिट होगा, क्योंकि सेकेंडरी तक करंट ट्रांसमिट होगा, और ये एक रेफरेंस बस है हमारा। तो इस तरह का हमारा सेकेंड केस होगा। थर्ड केस हम लोग देखते हैं दोस्तों डेल्टा के केस में। थर्ड केस हम लोग डेल्टा केस में देखते हैं कि स्टार डेल्टा में क्या है। स्टार डेल्टा में स्टार लेते हैं और इसका जो न्यूट्रल है ग्राउंडेड करते हैं, और दूसरा हम लोग डेल्टा कनेक्शन देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, डेल्टा के में एक सर्कुलेटरी करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइमरी में क्या होगा, अर्थ अर्थ में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फ्लो करेगा, न्यूट्रल ग्राउंडेड पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फ्लो करेगा। तो इसका इसका कनेक्शन कैसे होगा, देखिए अगर ये मैं प्राइमरी ड्रॉ करूँ तो प्राइमरी से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्टेड है, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंडेड है। और सिंस इसमें फेज में, डेल्टा के फेज में ये करंट सर्कुलेट होगा, लाइन में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है क्या कि जो सेकेंडरी है वो इससे ओपन में रहेगा, हमने डेल्टा में देखा है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलेटरी करंट इससे मिल रहा है। तो इसके लिए ये क्या होगा, Z0 है, रेफरेंस बस से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये इस तरह कनेक्शन है स्टार विद ग्राउंडेड, और जो हमारा न्यूट्रल, ग्राउंडेड, न्यूट्रल और डेल्टा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस है। अच्छा, अगर हम लोग इसी को अनग्राउंडेड कर दे दोस्तों, ये जो है इसको हम लोग रिमूव कर दे, अनग्राउंडेड है, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें। तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी से भी ये Z0 कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसको अनग्राउंडेड किया गया है, तो ये प्राइमरी से Z0 कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कट ऑफ हो जाएगा, और उसका किस तरह से बनेगा नेटवर्क, उसका नेटवर्क बनेगा, प्राइमरी है उससे कट ऑफ है Z0, सीक्वेंस तो है लेकिन उसमें फ्लो नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है, और ये है सेकेंडरी, और ये हमारा रेफरेंस बस। तो उस केस में इस तरह का कनेक्शन इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कनेक्शन में क्या है कि जो डेल्टा हमारे पास कनेक्शन है, ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है, और ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है। ये जो दोनों डेल्टा कनेक्शन है यहाँ पर, तो डेल्टा कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि फेज में फ्लो करता है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो इसमें क्या आएगा, प्राइमरी से कट ऑफ रहेगा, क्योंकि प्राइमरी लाइन का कंसिडरेशन हम लोगों ने किया है, और ये Z0
रहेगा, लेकिन ये दोनों दोनों जेड नॉट को ग्राउंड से रेफरेंस बस से कनेक्टेड करेंगे, सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं होगा, यानी लाइन में फ्लो नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फेज में फ्लो करता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन है दोस्तों। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज गिवन अबव। तो इसमें क्या कनेक्शन, तो सेम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आंसर बी हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा कि स्टार कनेक्शन का न्यूट्रल ग्राउंडेड है और डेल्टा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कॉमन डाटा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या किया गया है कि हमारा थ्री फेज कनेक्शन है और एक न्यूट्रल प्रोवाइड किया गया है प्राइमरी ये स्टार कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए एस टू स्विच से इसको कनेक्ट किया गया है। अब पूछा गया है कि बैलेंस कनेक्शन है तो सिस्टम में जब S1 और S2 दोनों को ओपन करने से कोर फ्लक्स वेवफॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर S1 को फ्लो किया जाए, S1 को हम लोग स्विच को ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टार कनेक्शन के लिए न्यूट्रल रिटर्न पाथ नहीं मिलता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को रिटर्न पाथ नहीं मिलता है, यानी हमारा हार्मोनिक्स को रिटर्न पाथ इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो थर्ड हार्मोनिक जो इसमें फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा। तो करंट इसमें क्या होगा, करंट इसमें फ्री फ्रॉम थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स को फ्री फ्री होगा। ठीक है, हम लोग को अब बीएच कर्व मेंटेन अगर करना होता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से फ्लक्स जो होता है वो टैपर्ड हो जाता है, फ्लैट टैपर्ड हो जाता है। तो इसी केस में हमको, सिंस हमें फ्लक्स के बारे में पूछा है, कोर फ्लक्स के बारे में, तो हमें अगर बीएच कर्व के अकॉर्डिंग में उसको सेटिस्फाई अगर करना है और करंट थर्ड हार्मोनिक से दूर होता है, यानी उसमें नहीं होता है, तो उसके केस में फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स हमें मिलता है। तो फ्लैट टॉप विथ थर्ड हार्मोनिक्स, उसमें थर्ड हार्मोनिक्स रहता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब S2 को क्लोज किया गया और S1 को ओपन कर दिया गया, तो करंट इन द डेल्टा वाइंडिंग क्या हो गया, S2 को क्लोज किया गया है और S1 को ओपन किया गया है, यानी कि ये हमारा थ्री फेज कनेक्शन इस तरह से था। ये हमारा S1 स्विच है और हमारा डेल्टा कनेक्शन में लास्ट ये S2 स्विच था। ठीक है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर होगा। हाँ, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो इसके केस में क्या होगा कि अब बोला गया है S2 को क्लोज और S1 को ओपन किया गया। S2 को क्लोज क्या कर दिया गया है, इसका मतलब है कि इसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो सर्कुलेट होगा इन वाइंडिंग्स में। तो करंट इन डेल्टा, डेल्टा वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, करंट में उसमें थर्ड हार्मोनिक होगा, तो ओनली थर्ड हार्मोनिक होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ 100 kVA 1000 by 400 volt delta star distribution transformer are 0.02 और 0.07 per unit respectively. The phase impedance of the transformer referred to primary, प्राइमरी में जब रिफर किया गया, तो देखिए अभी हम लोग सपोज करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है पर फेज प्राइमरी साइड में आरपी है सपोज। ठीक है, तो आर पर यूनिट जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा होगा रेजिस्टेंस पर फेज प्राइमरी में डिवाइडेड बाय जेड बेस। अब आर फेज पर फेज हो जाएगा क्या हमारा, आर पर यूनिट इंटू जेड बेस। जेड बेस को हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी में पर फेज का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी में पर फेज का करंट। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इसमें हम जानते हैं इसमें कि हमारा जो पावर है वो क्या होता है, √3 VL इंटू IL। इसके हिसाब से आई लाइन करंट अगर हम लोग निकालें तो वो आएगा 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू √3, तो ये वैल्यू आएगा 5.2486। ठीक है, ये हमारा लाइन करंट हो गया प्राइमरी में। अब डेल्टा कनेक्शन में आपको पता है दोस्तों कि जो फेज जो होता है वो होता है लाइन करंट बाय √3, यानी कि अब लाइन करंट हमारा कितना है 5.24 डिवाइडेड बाय √3 यानी 1.732। तो इसको डिवाइड करने से ये जो आंसर आएगा वो आएगा 3.03 हमारा पर फेज का करंट। ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग, अब हम लोग प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 0.02 इंटू हमारा देखिए जो हमारा EMF का इक्वेशन है उसमें अगर डेल्टा कनेक्शन है तो लाइन और फेज दोनों इक्वल होगा, तो लाइन और फेज इक्वल होगा, तो लाइन और फेज इक्वल होगा तो उसमें वैल्यू क्या आएगा 11 × 10⁻³ क्योंकि प्राइमरी साइड में इतना हमारा EMF का भी इक्वेशन है डिवाइडेड बाय 3.03। इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा 72.6। तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं 72.6 है। सिमिलरली एक्स का भी आप निकाल सकते हैं पर यूनिट से बेस के हिसाब से। अगर जेड बेस अगर हमारा निकल गया है
तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं इजिली। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार ट्रांसफर कनेक्शन टर्मिनल मार्किंग आर शोन इन द फिगर बिलो। दिया गया 1 and 2 रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस, पहला और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस है। करेक्ट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज पर यूनिट वैल्यूज में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस है तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन उसमें जे का डिफरेंस रहता है, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a balanced star connected purely resistive load is connected at the secondary of the star delta transformer as shown in the figure. The line to line voltage rating of the transformer is इतना। line to line voltage rating दिया गया है 110/220, ठीक है। Neglecting the non-idealities of the transformer, the impedance Z equivalent star connected load refer to primary side of the transformer। primary side में refer करने पर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए हमारा जो I2 यानी कि ये जो लाइन करंट फ्लो करेगा, वो I2 लाइन करंट क्या हो जाएगा, देखिए I2 लाइन करंट हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय √3, यानी कि इसमें लाइन वोल्टेज दिया है तो पर फेज वोल्टेज क्या आ जाएगा, इंटू √3 इंटू 4, क्योंकि 4 ओम दिया हुआ है पर ओम। देखिए डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन और फेज इक्वल होता है, लेकिन हमें इस करंट को निकालना है। ये वो वोल्टेज का वैल्यू 220 है, तो ये लाइन का है, तो इस फेज का वोल्टेज वैल्यू क्या आ जाएगा 220/√3 इंटू 4। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो ये आएगा 55/√3, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन निकला हमारा I2 का लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब I2 पर फेज डेल्टा में, डेल्टा का पर फेज हम लोग अगर निकालें तो I2 लाइन डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि डेल्टा में लाइन जो हमारा फेज करंट होगा लाइन बाय √3 होगा, यानी कि 55/3 आएगा। I2 लाइन करंट हमने निकाला था 55/√3, तो उसके हिसाब से ये निकल गया। अच्छा, अब देखिए, अब हमको पता है कि जो टर्न्स रेशियो होता है N1 फाई डिवाइडेड बाय N2 फाई, यानी पर फेज हम लोग देख रहे हैं, इज इक्वल टू I2 फाई डिवाइडेड बाय I1 फाई, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, तो इसके हिसाब से कि I1 फाई जो हमारा फेज वैल्यू है वो आएगा कितना, 110 डिवाइडेड बाय √3 एम्पियर, क्योंकि I2 पर फेज हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 55/3 इसके पहले, तो I1 पर फेज हमारा निकल गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से Z का वैल्यू क्या आएगा, V पर फेज, यानी V पर फेज यानी कि 100 डिवाइडेड बाय I, यानी कि ये क्या आएगा 100/√3 इंटू √3 यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि पर फेज स्टार कनेक्शन में 100/√3 है ना, पहले इक्वेशन में। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1 ओम वैल्यू। अब इसको हम लोग इसको 1 को अगर हम लोग इमेजिनरी टर्म में लिखेंगे, रियल एंड इमेजिनरी की कॉम्प्लेक्स टर्म में, तो 1 + j इंटू 0 होगा। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पीडेंस ऑफ ए स्टार डेल्टा स्टार 1000 volt by 400 volt transformer capacity 100 kVA on its nameplate database is इतना, the ohmic impedance per unit phase referred to primary 11 kV side is। तो ये सेम क्वेश्चन था दोस्तों, हम लोगों ने पहले रिपीट किया है कि फेज इसमें डेल्टा के बेसिस उसमें आर पर यूनिट दिया था, रेजिस्टेंस पर यूनिट 0.02, तो इसमें 0.02 है, सेम क्वेश्चन है, और x है 0.07। तो दो क्वेश्चन पहले जो हमने किया था उसी के हिसाब से इसमें आप आंसर निकाल लीजिएगा 72.6, और ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a 250 नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a 250 MVA 11/400 kV 3-phase power transformer has leakage reactance of 0.05 per unit on the base of 250 MVA and the primary voltage 11 kV, then the actual leakage reactance of the transformer referred to secondary side। सेकेंडरी साइड में रिफर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सेकेंडरी साइड में अगर रिफर किया जाता है तो हमें पता है आपको कि देखिए सेकेंडरी साइड में जो पर यूनिट वैल्यू होता है ना वो इक्वल होता है, तो प्राइमरी में पर यूनिट जो होगा वो सेकेंडरी में पर यूनिट होगा। तो अगर रिफर किया जाए तो उसका जो एक्स का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स पर यूनिट इंटू एक्स बेस। अब देखिए एक्स पर यूनिट का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए 0.05 दिया हुआ है, इसमें जेड बेस का वैल्यू कैसे निकलेगा, वी का स्क्वायर, यानी वी कितना है 400, तो 400 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमवीए का वैल्यू कितना है 250। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 32, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A three-phase transformer has rating of 20 MVA 220 kV स्टार 33 kV डेल्टा, यानी स्टार डेल्टा है, ठीक है, स्टार डेल्टा आप याद रखिएगा। लीकेज रिएक्टेंस 12% है।
द ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस रिफर टू ईच फेज ऑफ द एलवी डेल्टा कनेक्टेड साइड, यानी एलवी डेल्टा जो कनेक्टेड साइड है उसे केस में क्या होगा, ठीक है, ईच फेज के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले जेड बेस निकालते हैं, तो जेड बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी फेज, ऑलवेज फेज में देखिएगा, डेल्टा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ पर फेज, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में। अच्छा, पर फेज यानी कि 33 केवीए फेज और लाइन दोनों इक्वल होता है, 33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी पर फेज यानी कि टोटल रेटिंग का 1/3 होगा। देख आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 3 इंटू वी पर फेज इंटू आई पर फेज होता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो यानी पावर एक्चुअल कितना है 20 MVA डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा आपका 163.35, यानी कि जेड बेस का वैल्यू आएगा 163.35। तो इसका मतलब है कि एक्स फेज का वैल्यू क्या आएगा 163.35 इंटू 0.12, यानी कि 19.6 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू डीडी ट्रांसफार्मर, किस में कनेक्टेड किया गया, डीडी ट्रांसफार्मर दोस्तों, मतलब दोस्तों होता है डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, ठीक है। द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर रिस्पेक्टिवली 300, यानी कि पी हिस्टैरिसीस दे दिया 300 वाट और पी एडी करंट दे दिया है 400 वाट। इफ द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर इज रिड्यूस बाय 10%, अल्टरनेटर का जो स्पीड है उसको 10% रिड्यूस किया गया है, स्पीड को रिड्यूस किया गया है, देन हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, तब उसे केस में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर का जो स्पीड होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है 120 f/p। अगर अल्टरनेटर का स्पीड 10% से डिक्रीज कर दिया गया तो फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसका भी फ्रीक्वेंसी भी 10% से डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। इसका मतलब है क्या कि अगर हमारा जो PH2 हम लोग सपोज करें लॉस को, तो वो क्या हो जाएगा, वो 10% फ्रीक्वेंसी गिरा है, तो इसका मतलब 0.9 टाइम्स PH1 होगा हिस्टैरिसीस लॉस के, यानी कि 3.9 टाइम्स, पहले कितना था 300 था, यानी कि 270 आएगा, यानी ऑप्शन बी या डी में से होना चाहिए। अब हम लोग ईडी करंट लॉस देखते हैं, तो ईडी करंट लॉस क्या होगा 0.9 का होल स्क्वायर, यानी कि 81, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम्स पी ईडी करंट पहला। अब अगर 0.81 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आएगा कितना 400 से, तो आएगा 324, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A three-phase star delta transformer is supplied with 6000 volt on the delta connected side, यानी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये डेल्टा है हमारा और ये हमारा स्टार है, ठीक है। थ्री फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड एट 6000 वोल्ट ऑन द डेल्टा कनेक्टेड साइड, डेल्टा कनेक्टेड साइड, डेल्टा कनेक्टेड में हमारा लाइन टू लाइन कितना है 6000 वोल्ट, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड व्हेन सप्लाइंग फुल लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर इज 415, यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है 415 है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप फॉर द ट्रांसफार्मर आर 1% एंड 5%। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप, तो देखिए दोस्तों, जहां पर भी आपको परसेंटेज में रिएक्टेंस और परसेंटेज में रेजिस्टेंस दोनों दिया है, तो उसमें 99% ऑफ द केसेस है कि उसमें वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है कि एक्चुअल जो हमारा सपोज ये जो जिसमें जो स्टार कनेक्शन है, एक्चुअल जो ईएमएफ डेवलप होता है वाइंडिंग्स में, और जो हमारा टर्मिनल्स में जो कनेक्टेड होता है 415 वोल्ट दिया हुआ है, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट पर यूनिट रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई प्लस माइनस पर यूनिट रिएक्टेंस इंटू साइन फाई, यहाँ पर ये पर यूनिट में है, ठीक है, तो परसेंटेज या पर यूनिट में है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि 1% इंटू कॉस फाई यानी 0.8 दिया है, प्लस लैगिंग दिया है, तो हमारा प्लस आएगा इसमें, एक्स कितना है, एक्स है 5%, यानी कि 5% इंटू 0.6, तो टोटल निकालने से आएगा 3.8%, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ईएमएफ में जो हमारा वी जो सेकेंडरी साइड में जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वो 450 टाइम्स 1.038%, यानी 38% का था, तो ये हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 430.77, ये हमारा V2 के पास वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारा टर्न्स रेशियो पूछा है, तो टर्न्स रेशियो क्या होता है, टर्न्स रेशियो होता है V1 पर फेज डिवाइडेड बाय V2 पर फेज। तो V1 पर फेज का वैल्यू क्या है, V1 है हमारा 6000, और सिंस ये कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा स्टार कनेक्शन है, तो ये डेल्टा कनेक्शन में प्राइमरी में
लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी में क्या होगा, स्टार कनेक्शन है तो 433.77 डिवाइडेड बाय √3। इसको कैलकुलेट करने से अप्रॉक्सीमेटली 24.12 आता है, जिसको हम लोग 24 के अराउंड रफली लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइंडिंग्स ऑफ क्यू केवीए V1/V2 वोल्ट 3 फेज डेल्टा DD कोर, यानी कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, आर रिकनेक्टेड टू वर्क एज ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जैसे इसके वाइंडिंग्स को रिकनेक्ट किया गया, उसमें वर्क करेगा। द पावर रेटिंग एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब मैक्सिमम वोल्टेज रेशियो हमको चाहिए, तो उसके केस में हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला केस हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला केस है Q/3 V1/V2। अब हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए अगर तीनों वाइंडिंग को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो इसके केस में V1 तीन वोल्टेज 3V1 आएगा, ठीक है, और इसमें करंट कितना आएगा, I1 आएगा। दूसरे केस में हम लोग इसी तरह से कनेक्ट करने से वोल्टेज कितना आएगा, 3V2, और इसके बीच का जो करंट आएगा वो आएगा I2। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 3V1 डिवाइडेड बाई 3V2 होगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन उसी केस में हमारा जो पावर है, पावर क्या होता है जनरल, पहले केस में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन केस में 3 टाइम्स V फेज इंटू I फेज होगा, यानी अब इसमें डेल्टा कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि फेज वोल्टेज हमारा V1 हो जाएगा इनटू, अब हम लोग IP को इसमें फेज करंट को I1 मानते हैं, तो I1 हुआ, तो यानी 3 टाइम्स V1 इंटू I1, तो 3 टाइम्स V1 इंटू I1 हुआ। इस केस में क्या आएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जैसा ये एक्ट कर रहा है, तो 3V1 इंटू I1 होगा, तो 3V1 इंटू I1 यानी कि दोनों Q के केस में बराबर है। तो पहला केस दूसरा केस बराबर है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर इस तरह से कनेक्टिंग करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्यू तो सेम है दोनों में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि वाइंडिंग में हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है, इस वाइंडिंग में I1, इस वाइंडिंग में I1 और इस वाइंडिंग में I1, ठीक है। लाइकवाइज डेल्टा सेकेंडरी साइड में ऐसे करेंगे, लेकिन इसका वोल्टेज क्या होगा, V1, क्योंकि एक ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो उसी केस में हमारा पहले केस में जो पावर जो हमारा पहले केस में जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3V1 इंटू 3 ऑफ I1। इस केस में रिकनेक्ट करने पे इसका मतलब है क्या, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू V1 इंटू I1, यानी इसमें भी वैल्यू सेम आएगा। अगर हम लोग टिपिकल डेल्टा कनेक्शन को लें तो इसका मतलब है कि इसमें ये एक और जो ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं V1/V2 में, उसमें Q/3 नहीं आएगा, Q ही आएगा। इसको कनेक्ट करने से क्या होगा, V1/V2 होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, तो हम लोग इस कनेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन Q/3 तो नहीं आएगा, Q ही आएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब √3 तो हो ही नहीं सकता है अगर हम लोग सिंगल फेज में ले ले तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचा। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों, कि हम लोग एक V1 का जो वाइंडिंग है उसको हाफ कर देंगे, एक में I1/2 करंट फ्लो करेगा, दूसरे में I1/2 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तो हमको सेम रखना है, और दूसरा वाइंडिंग हो जाएगा I1, और इसका जो बीच का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 2V1। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेशियो हो जाएगा उसके हिसाब से होगा 2V1/V2, और इसका जो पावर है वो पावर कैसे हो जाएगा, इसमें जो पावर फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, देखिए S इज इक्वल टू, इसके बीच का वोल्टेज है 2V1 इंटू करंट तो सेम फ्लो कर रहा है I1, यानी कि 2V1 इंटू I1। अब हम हमारा पहले S क्या था, 3V1 इंटू I1, इसका V1 इंटू I1 बराबर S/3, तो S1 जो S डैश हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2/3 टाइम्स S हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज कनेक्शंस ऑफ द ट्रांसफार्मर कॉज इंटरफेरेंस टू नियर बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, स्टार स्टार, क्योंकि स्टार के केस में क्या होता है दोस्तों, स्टार केस में हमारा पास न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है, तो उसमें हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क से जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करता है, तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर इन ओपन डेल्टा कनेक्शंस। तो बीइंग अ टेम्पररी रेमेडी व्हेन वन ट्रांसफार्मर ऑफ द डेल्टा डेल्टा सिस्टम इज डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम सर्विस, बिल्कुल सही है। जब 3 वाइंडिंग डेल्टा ट्रांसफार्मर के सर्विस रिमूव होते हैं तो इसको रिड्यूस कैपेसिटी में हम ऐसे वीवी कनेक्शन, ओपन ओपन डेल्टा कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। द वोल्ट एम्पेयर सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर इज हाफ ऑफ द टोटल वीवीए, नहीं बिल्कुल नहीं है, उसमें जो टोटल लोड है वो 1/√3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, लोड शैल बी रिड्यूस बाय 1/√3, हाँ ये बिल्कुल सही है, 1/√3 होता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग एस निकाले ओपन डेल्टा कनेक्शन में, वो 1/√3 टाइम्स होता है एस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।